In today's video, we will discuss about convex set, convex function, concave function, and some results which are useful in CSIR net. Okay, so let's start. First term है convex set. So let us say कि convex set जो है वो हमारा S है, a set of real numbers. इसको हम convex कब कहेंगे? If xy belongs to S, let us say this is set S, और यहाँ से हमने दो एलिमेंट लिए x and y, and lambda, we will take lambda and this will belongs to the open interval 0 to 1, and if it implies that lambda x plus 1 minus lambda y belongs to S, दैट मीन्स अगर ये जो कंडीशन है अगर ये S में बिलोंग कर जाती है तो हम इस सेट S को कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स सेट है. अब थोड़ा सा इसको समझते हैं. डेफिनेशन कॉन्वेक्स सेट और कॉन्केव की मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो पहले. तो उसमें क्या होता था कि आप दो पॉइंट्स की बात करते थे कि हम सेट से दो पॉइंट लेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करेंगे. तो जॉइन करने पर हमें एक लाइन मिलेगी और वो लाइन अगर जो है एस के अंदर है तब तो हम कहेंगे कि वो कॉन्वेक्स है. बट अगर इन केस जो लाइन है वो एस के बाहर चली जाती है या फिर एस में बिलोंग नहीं करती तो वो उस केस में कॉनकेव हो जाता है. और हम ये जो दो पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं वो हर एक पॉइंट की बात होती है, मतलब हर एक पेयर की हम बात करते हैं. जैसे कि मान लो मैंने कोई ऐसा सेट बनाया और इस सेट को हम मान लो कह देते हैं एस डैश. ओके, तो मान लो आपने ये दोनों पॉइंट्स ले लिए, एक इसको मान लो एक्स, ये हो जाएगा वाई. हमने इसको ज्वाइन किया तो आप देख रहे हो कि लाइन अंदर है एस डैश के, बट इट इज़ नॉट कॉन्वेक्स बिकॉज हम हर एक पेयर की बात करते हैं. अगर आप यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स ले लेते हो और फिर लाइन को ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि कुछ पार्ट ऐसा है लाइन का जो एस डैश में नहीं है, तो वो कॉन्वेक्स नहीं कहलाता. हम हर एक पेयर के लिए बात करते हैं. ये नहीं कि हमें सिर्फ देयर एग्जिस्ट एनी टू पॉइंट्स, इस चीज़ के लिए बात नहीं होती, हर एक पेयर के लिए बात होती है. अगर आपको एक भी ऐसा पेयर मिल जाता है तो हम उसको कॉनकेव बोलेंगे. ओके, नाउ ये जो लैम्डा की वैल्यू हम 0 और 1 से ले रहे हैं, लैम्डा एक्चुअली आप लैम्डा 1 एक्स प्लस लैम्डा 1 वाई ऐसे भी कंडीशन को ले सकते हो. सॉरी, लैम्डा यहाँ पर 2 कर लो, लैम्डा 2 वाई, हम इस तरीके से भी कंडीशन को ले सकते हैं. यहाँ पर क्या होता है कि जो लैम्डा का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, तो जो लैम्डा का इस्तेमाल हम करते हैं उन सब का सम जो है वो इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होना चाहिए. थोड़ी देर के लिए मान लो जैसे कि ये तो हम सिर्फ दो ही पॉइंट्स के बारे में मतलब कि ये हमारा 2 डायमेंशनल हो गया. अब मान लो कोऑर्डिनेट्स और ज़्यादा हो जाते हैं तो लैम्डा, वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो भी हम लैम्डा इस्तेमाल कर रहे हैं, लैम्डा 2 लैम्डा 3, अगर मान लो n तक है तो लैम्डा n भी लिख लेते हैं. तो इन सब का सम जो है वो 1 के बराबर होता है. मतलब हमेशा लैम्डा आइज, इन सब का सम वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n, जहाँ तक भी आप लेने वाले हो उनका सम जो है 1 के बराबर होता है. अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ हम x और y की बात कर रहे हैं तो आप दो लैम्डा का इस्तेमाल किया होगा हमने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में, दोनों का सम 1 के बराबर होगा. तो यहाँ से हम लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस लैम्डा 1. तो इस वाली कंडीशन में जब आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1 वाई. और आप देख रहे हो यही सेम कंडीशन यहाँ पर लिखी गई है. क्लियर है? तो इस तरीके से हम एक ही लैम्डा की फॉर्म में कर लेते हैं पूरी इक्वेशन जो कंडीशन है उसको. दूसरी बात, हम ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं कि ये एस में बिलोंग करता है तो कॉन्वेक्स होगा अदरवाइज नहीं? तो ये कंडीशन जो हम लेकर चल रहे हैं, एक्चुअली ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन की इक्वेशन होती है. ठीक है, ये जो इक्वेशन हम लेकर चल रहे हैं लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, आप ऐसे बोल लो या फिर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, इस तरीके से भी बोलो, कुछ भी बोलो. तो अगर आप एक्स वाई ले रहे हो तो इसका मतलब आपने ये एक्स वाई माना हुआ है. आप x1 x2 ले रहे हो मतलब आपने ये पॉइंट्स में x1 x2 माना हुआ है. ओके, ये सेट एस एंड दिस इज सेट एस. ये जो कंडीशन हम लिख रहे हैं ये कंडीशन एक्चुअली इस लाइन की होती है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये अगर इसमें बिलोंग करता है, लाइन अगर इसमें बिलोंग करती है या फिर ये जो आपने मैथमेटिकली जो ये कंडीशन लिखी हुई है ये इसमें बिलोंग करती है तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगी. मैंने इवन पूरा डिराइव करके हर एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन है वो सब कुछ मैंने
क्लियरली बताई हुई है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, इसीलिए मैं थोड़ा इसको जो है इतना डीपली डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप लोग उस वीडियो से देख सकते हो। तो ये तो था कॉन्वेक्स सेट के बारे में। इफ़ अगर हम बात करें कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉन्वेक्स फंक्शन बिल्कुल रिलेटेड है कॉन्वेक्स सेट से ही, मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस उसमें सेट की बात हो रही थी, यहाँ पर फंक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो एस है वो हम मान लेते हैं कि सबसेट है आर का, कोई फंक्शन एफ हमारे पास है, क्योंकि फंक्शन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक फंक्शन एंड इट इज़ फ्रॉम एस टू आर। इसको हम बोलेंगे कि ये कॉन्वेक्स फंक्शन है x1 x2, दिस विल बिलोंग्स टू एस, एफ ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये हो जाएगा हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x2। अब क्योंकि फंक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, आप देखोगे कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, बट क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की बात हुई तो यहाँ पर हमने इस पर फंक्शन अप्लाई कर रखा है। ये जो हम लिखते हैं ना, ये हमारा कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहाँ पर तो सिर्फ x1 और x2 का इस्तेमाल हो रहा है, आगे हम इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं x3 x4 लेके, तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि अब हम यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है उसकी जो इमेज होती है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन इज इक्वल्स टू कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। दैट मीन्स कि ये पहले तो जो पॉइंट्स हैं उसकी इमेज, और उस पर फिर हम अप्लाई करते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। एक बार ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। देखिए ये जो कंडीशन है इसमें सबसे पहले इस पर फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो लैम्डा बाहर चला गया, fx1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस लैम्डा बाहर चला गया, और फंक्शन x2 पे जो पॉइंट है उस पर अप्लाई हो गया। ठीक है, ये होता है, बट ये जो वैल्यू है ये बड़ी हो सकती है जो हमने इससे निकाला। ठीक है, बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी होगी। तो हमेशा जो इमेज है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की, वो लेस देन इज इक्वल्स टू होती है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स की इमेजेस का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स फंक्शन के बारे में। अगर हम बात करें अब कॉनकेव फंक्शन, तो कॉनकेव फंक्शन में वही सेम, एस जो है सबसेट हो गया आर का, एक फंक्शन हमारा s2 आर है, हमने x1 x2 एस से ले रखा है, तो जो हमने कंडीशन अभी लिखी लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, अलग अलग आप इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाओगे तो लैम्डा fx1 1 माइनस लैम्डा fx2। अब यहाँ पर क्योंकि कॉनकेव की बात हो रही है तो ये जो पोर्शन है वो ग्रेटर हो जाएगा। अगर लेस देन होता है तो कॉन्वेक्स की कंडीशन बन जाती है, अगर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है तो वो कॉनकेव फंक्शन की कंडीशन बन जाती है। यहाँ पर कॉनकेव में हमें पता है कि जो लाइन है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जो लाइन है वो उस सेट एस में बिलोंग नहीं करती। ओके, तो कॉन्वेक्स फंक्शन लैम्डा की वैल्यू तो वही सेम हमेशा आपको ध्यान रखनी है, लैम्डा की वैल्यू हमारी 0 और 1 से बिलोंग करेगी। रिजल्ट्स पे आ जाते हैं अब। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट है पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, मान लो एक डिफरेंशियल फंक्शन है, आ डिफरेंशियल फंक्शन एफ एंड इट इज़ फ्रॉम एस टू आर, ये होगा हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन। दिस विल बी कॉन्वेक्स फंक्शन ऑन एस, क्योंकि हम एस पे डिफाइन कर रहे हैं तो हमारा डोमेन एस है। तो दिस विल इम्प्लाई, यहाँ पर ये इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, दिस विल इम्प्लाई दैट डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर यही सेम चीज़ आप कॉनकेव फंक्शन के लिए बोलना चाहती हो, कॉनकेव फंक्शन हमारा डिफाइंड है ऑन एस पे, तो यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि जो डबल डेरिवेटिव है फंक्शन का दैट विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू 0। अब इसको एक बार समझो, कंडीशन क्या है, अगर पॉजिटिव एंड 0, डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है, सिंगल डेरिवेटिव की नहीं, डबल डेरिवेटिव की बात यहाँ पर हो रही है। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 या फिर इज इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल होगा,
और वो फंक्शन कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। या फिर अगर ये आपको मेंशन है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है और कॉन्वेक्स फंक्शन है तो आप इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली कॉन्केव फंक्शन होगा अगर ये लेस देन इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, और अगर ये कंडीशन दे रखी है तो हमें दोनों बातें पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड इट विल बी कॉन्केव। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट है, अगर f कॉन्वेक्स फंक्शन है, f कॉन्वेक्स फंक्शन है, सो देन दिस विल इम्प्लाई दैट माइनस f जो है वो कॉन्केव फंक्शन होगा, कॉन्केव फंक्शन, एंड कन्वर्ट्स भी ट्रू है। जैसे कि अगर f कॉन्केव फंक्शन होता है तो दिस विल इम्प्लाई कि जो माइनस f होगा वो अब कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। माइनस f करते ही उस फंक्शन का माइनस f करते ही जो फंक्शन अगर कॉन्केव है तो वो मतलब चेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्स टू कॉन्केव, कॉन्केव टू कॉन्वेक्स। थर्ड रिजल्ट है, अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लेट अस से ए वेयर ए इज अ कांस्टेंट, कोई भी फंक्शन अगर वो कांस्टेंट है तो वो कॉन्केव भी है और वो कॉन्वेक्स भी है। फोर्थ रिजल्ट है, अगर हम बात करें एनी स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन इज, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन की आप बात कर रहे हो तो वो कॉन्वेक्स भी है एंड वो कॉन्केव भी है। लास्ट रिजल्ट, फिफ्थ रिजल्ट है इसका, अ फंक्शन मे बी कॉन्वेक्स on one part of its domain while it is concave or linear on other part, कोई भी एक फंक्शन है तो हो सकता है कि अपने वो मतलब कि एक पार्ट की अगर हम बात करें डोमेन की तो उस पार्ट में वो कॉन्वेक्स हो और दूसरे पार्ट में वो अपने डोमेन के कॉन्केव हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है फंक्शन में। एट लास्ट मैं एक नोट और मेंशन कर देती हूँ, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी कोई भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी, नोट ये है कि अ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन मे बी कॉन्वेक्स, ठीक है। एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी कॉन्वेक्स हो सकता है, तो डिफरेंशिएबिलिटी कोई नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर नहीं है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो फंक्शन और सेट के बारे में। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप सोच रहे हो कि मुझे थोड़ा सा इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो वो सब मैं ऑलरेडी क्योंकि कर चुकी हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया है, बट लिंक आपको श्योरली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू।